ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। वो यीशु के साथ इतने समय लगे, इतने बड़े बड़े चमत्कार देखे, इतने महान महान काम देखे, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई तब सबके सब भग गए। एक भी यीशु के साथ में खड़ा नहीं था, एक भी यीशु मसीह के साथ में यीशु मसीह ने विश्वास के साथ दृढ़ता के साथ नहीं था। आपको समझना पड़ेगा। इसलिए जब अपने जीवन में डर आता है, घबराहट आती है, बेचैनी आती है, आपका विश्वास डामाडोल होने लगता है, क्यों? क्योंकि आप यीशु के साथ में वचन में तैयार नहीं थे, वचन में परमेश्वर के साथ सहभागिता में नहीं थे, वचन में परमेश्वर के साथ संगति में नहीं थे। आपको इसे समझना पड़ेगा। अपने विश्वास की उपस्थिति में चलिए। जब आप मार्केट जाते हैं, सेब को कैसा टेस्ट करके लेते हैं, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर को कैसे बताते हैं? डॉक्टर अंतर्यामी नहीं है कि उसको सब पता है कि आपको कहाँ दर्द हो रहा है। आप अपने शरीर के अंगों को बताते हैं, सर यहाँ पर दर्द हो रहा है, सर यहाँ दर्द हो रहा है, सर यहाँ दर्द हो रहा है। आप जब प्रार्थना में आते हैं, आप क्यों नहीं बोलते प्रभु मेरा जीवन में यह प्रॉब्लम चल रहा है, आपके नाम में मैं इसको अस्वीकार करता हूं। उसी समय स्वर्गदूत आपके जीवन से उन समस्याओं को हमेशा के लिए आपके जीवन से निकाल देंगे। यस यस। अपने परीक्षा के समय सावधान रहिए। आपको स्मरण होगा जब आप स्कूल में होते हैं, स्कूल पढ़ते थे, तब आप परीक्षा के समय क्या करते थे? रात रात भर जागकर प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि अगले दिन एग्जाम में आपसे किसी भी एक भी नंबर या मार्क्स आपका कम नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे, आपका भविष्य निकल जाएगा। जिंदगी के बारे में भी ऐसे ही, यदि आप जानते और विश्वास और प्रार्थना करते नहीं पाएंगे तो शत्रु आपका पूरी तरीके से सर्वनाश कर देगा। मेरे प्रिय, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के जीवित वचन के साथ, सहभागिता कीजिए परमेश्वर के जीवित वचन के साथ, संगति कीजिए परमेश्वर के जीवित वचन के साथ, आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के जीवित वचन के साथ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं तब ऑटोमेटिकली आपके श्राप, आपके पाप, आपके बंधन, आपकी दुर्बलता, आपके रोग, आपके अंधकार, आपका अविश्वास हटा लिया जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, आमीन। आपको एक महत्वपूर्ण बात प्रभु ने अपने जीवन में सिखाई है। हम प्रार्थना के सबसे महत्वपूर्ण समय में है। इसके बाद हम ऑफरिंग लेके, यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अपना ऑफरिंग देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर, मैं आपको बताऊंगा तब आप अपनी ऑफरिंग दे सकते हैं। सोचिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया है? प्रभु यीशु मसीह ने प्रेरितों को क्या बताया? अपनी सेविकाई का सबसे महत्वपूर्ण काम, अपनी सेविकाई का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण भाग प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया। प्रभु यीशु ने कहा, ये रोटी जो उन्होंने उठाई अंतिम सफर में, अंतिम लास्ट भोजन के समय, आखिरी जो पास्का का भोजन था प्रेरितों के साथ उन्होंने किया था। उन्होंने रोटी को उठाया और उसे शिष्यों को दिखाया और कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, ये तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है। दोनों की बात समझिएगा। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान चढ़ाया जा रहा है। सोचिए, यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों से कहा, इसे ले लो और आपस में खा लो, इसे ले लो और आपस में खा लो। इसका मतलब है जब आप उस रोटी को चर्च में अपना प्रभु भोज का समय में उस रोटी को खाते हैं, तब आप इस बात की घोषणा करते हैं, आप दोबारा तोड़े नहीं जाएंगे, आप दोबारा सताए नहीं जाएंगे, आप दोबारा किसी भी रीति से, किसी भी प्रकार से, किसी भी समस्या के कारण सताव में नहीं जाएंगे। कोई बीमारी, कोई असत्य, कोई अंधकार, कोई तनाव आपके जीवन में प्रबल नहीं होगा। आमीन। घोषणा करते हैं आधिकारिक रूप से, क्योंकि यीशु ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलिदान चढ़ाया गया है, तुम मेरी स्मृति में ये किया गया। आपको इसे समझना पड़ेगा। फिर इसके बाद यीशु ने धन्यवाद की प्रार्थना करी और प्याला लिया और कहा, यह नवीन और अनंत व्यवस्था का लहू है। नवीन और अनंत व्यवस्था का लहू। अब देखिए, नवीन और अनंत व्यवस्था का लहू, देखिए आदम के समय परमेश्वर ने कबूत मेमने को दिया, फिर हाबिल ने कबूत मेमने को दिया, फिर हारून ने कबूत मेमने को दिया, और इस रीति से ये मेमने का बलिदान मूसा तक आया और मूसा को एक विधान दिया गया। आपको मालूम, बनी इस्राएल जब मिस्र की गुलामी से निकले तब इस विधान को उन्होंने फॉलो किया और परमेश्वर ने कहा, जिन घरों पर मेमने का लहू
अभी यहाँ से तुरंत जाइए और देखिए कि कैसे परमेश्वर का वचन आपके लिए सबसे बड़ी बात है। इस पर मनन और ध्यान और अध्ययन करने से आप अपने घर में प्रार्थना करते समय, वचन पढ़ते समय आप कैसे चंगे हो जाते हैं। आप जब उसको उस विश्वास से देखते हैं आप चंगे हो जाते हैं। देखिए यूहन्ना ने इस सत्य को जाना और उसको प्रकट किया। प्रारंभ में वचन था, वचन यहोवा था, वचन यहोवा के साथ था, वचन स्वयं यहोवा था और यहोवा परमेश्वर वचन था और वचन देहधारी हो गया। यस आमीन। यही वचन जो आप पढ़ रहे हैं, यही वचन देहधारी हुआ। आप देखिए पवित्र कुंवारी माँ मरियम ने क्या कहा, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया जब गैब्रियल दूत ने कहा कि सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी और आप पवित्र आत्मा की शक्ति से, सर्वोच्च ईश्वर की शक्ति से गर्भवती हो जाएगी। सोचिए कि वो वचन शरीर और आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य थी। जैसे कि परमेश्वर की सामर्थ्य माता मरियम ने अपने शरीर में ग्रहण किया, उसने कहा आपका वचन मुझ में पूरा हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये वही अनंत विधान का शरीर और रक्त है जो वचन देहधारी हुआ है मेरे प्रियो। यस यही वचन है जो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन स्वयं परमेश्वर था। यही वचन देहधारी हुआ, यही वचन शरीर धारण किया, यही वचन हमारे बीच में रहा। हमने उसकी महिमा देखी, सत्य और अनुग्रह से परिपूर्ण। और अब आपके घर में, आपकी अलमारी में, आपके हाथ में, आपके अलतार पर, आपके ऑल्टर पर, आपकी वेदी पर, आपके पॉकेट में, आपके मोबाइल में, आपके मोबाइल के ऐप्स में है परमेश्वर का वचन। आमीन आमीन। परमेश्वर का वचन, यस ये देहधारी परमेश्वर का वचन आपके पास में है। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में परमेश्वर का वचन को यदि नहीं खाएंगे, आपको स्मरण नहीं आएगा कि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से क्या कहा था, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। यस आमीन। सोचना आप जो गोली खा रहे हैं उससे आपको जीवन मिल रहा है, आप जो रोटी खा रहे हैं उससे आपको जीवन मिल रहा है। मत सोचना आप जो पैसा कमा रहे हैं उससे आपको सुरक्षा मिल रही है। आपकी सुरक्षा परमेश्वर के वचन से मिल रही है। आमीन। यस 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 यस। जो कोई इस लहू को पिएगा वो दोबारा फिर कभी नहीं मरेगा। हालेलुया आमीन। ऊपर बीमारी, उसके ऊपर अंधकार, उसके ऊपर श्राप, उसके ऊपर पाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट और प्रैक्टिकली कहा है, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं उसके द्वारा तुम सब के सब शुद्ध हो गए हो। यस इसलिए वचन को दिन रात मनन कीजिए। आपके शरीर में, आपकी आत्मा में, आपकी मांसपेशियों के अंदर, आपकी आंखों के अंदर, आपके कान में, आपके हृदय में, आपके शरीर के मांसपेशियों के कोशिकाओं में, मज्जाओं में, सिराओं में, आपके डीएनए में कोई बीमारी पनप नहीं सकती। यस आमीन। आप हर बीमारी से मुक्त हैं। आपके सारे श्राप उठाए गए, सारे पाप हटाए गए, आमीन। सारे बंधन खोले गए। यस वचन में सामर्थ्य है। यस वचन में सामर्थ्य है। आपको पता होगा मेरे प्रियो, जब उसने कहा लाजरूस जो 4 दिन से मरा हुआ था, लोग उसकी मैयत पर, उसकी मिट्टी पर आंसू बहा रहे थे, वो लाजरूस बाहर आकर खड़ा हो गया। यस आमीन। यस इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप वचन पढ़ते हैं आप खुद एक पत्री बन जाते हैं। आमीन। यस आप खुद एक सुसमाचार बन जाते हैं। यस आप खुद एक गवाह हो जाते हैं, उसके नाम के गवाह, उसके नाम को महिमा देने वाला होठों का फल बन जाते हैं और उसमें सामर्थ्य है। हालेलुया आमीन। की जीवन है वहाँ परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। यस यस परमेश्वर धन्यवाद। आपको आशीषित करे। ये समय है